गुना में रविवार को जिले की राजोगढ़ तहसील के बड़ा अमलिया गांव में संत रामपाल के अनुयायियों ने एलईडी टीवी के माध्यम से सत्संग का आनंद उठाया है। यह सत्संग कार्यक्रम सुबह 11 बजे से किया था, जिसमें संत रामपाल ने समाज में फैल रही कुरीतियों जैसे नशा, दहेज प्रथा, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, मिलावटखोरी, चोरी करना जैसे तमाम बुरी आदतों से दूर रहने का संदेश दिया। अब रसोई में कौन घुसने दे उसके, कोई लठ मारेगा, जो हाथ मार गया वो ठुक्का कर लेते उसके। जो रसोई में घुसने की कोशिश करे, बाहर खड़ा रहा, तुमको टूट मिलेगा, तो इतने उसमें संतोष नहीं रहता। कोई जूट मिले, टूट मिले, जब यहाँ भी लठ लाग गया फिर वो खकार उठा है बाहर। कमलेश दास। कहाँ से हो आप? बड़ा अमलिया से। आज ये सत्संग कहाँ पर किया गया? ग्राम बड़ा अमलिया में। ग्राम बड़ा अमलिया, तहसील रावगढ़, जिला गुना में। तो सत्संग करने के पीछे मेन उद्देश्य क्या है? सत्संग करने के पीछे हमारे गुरुजी का उद्देश्य है कि जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, जैसे कि नशा और जात पात, भेदभाव, इसके प्रति हमारे गुरुजी ने जो सत्संग करके मतलब यहाँ जो भगत संगत है उनको संदेश दिया है कि लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, चरस, गांजा, अफीम, सभी तरह के नशा करते हैं। इससे उनके घर परिवार में भी मतलब कलेश होता है, घर बर्बाद हो जाते हैं, समाज दुखी रहता है उनसे। तो हमारा गुरुजी का उद्देश्य है कि ऐसी बुराइयों को समाज से मिटाकर एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना उनका एक उद्देश्य है। और इसी संदर्भ में गुरुजी ने हमारे गुरुजी ने बताया कि नशा करने से हमेशा मनुष्य का नाश होता है, और ज्ञान के शास्त्रों के माध्यम से और सभी धर्मों के आधार से नशा को निषेध बताकर और नशा मुक्त कराने का संकल्प समाज को दिलाया। और दूसरी तरफ हमारे समाज में जो ऊंच नीच और जाति पात का जो भेदभाव फैला हुआ है, उसके विषय में हमारे गुरुजी ने बताया कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। हम सब एक विराट पुरुष की, एक परमात्मा की संतान है, पूरा विश्व एक पिता की संतान है। जब हम एक पिता की संतान हैं तो अलग अलग कैसे हो सकते हैं? और एक पिता से उत्पन्न संतान अलग अलग नहीं हो सकती है। तो हमारे समाज में फिर ये भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात कहाँ से आई? ये सब गलत है। परमात्मा ने ज्ञान के माध्यम से बताया है, एक विराट पुरुष की संतान, एक विराट पुरुष से उत्पन्न जो संतान है वो ऊंची नीची नहीं है। हमारे गुरुजी पूरे विश्व में एक जात पात को लेकर एक मतलब संदेश देते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा भारत, पूरा विश्व एक पिता की संतान है। हमारे गुरुजी ने एक नारा दिया है पूरे विश्व को कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। जैसे आप क्या काम करते हैं? मैं भगत जी पैसे से एक डॉक्टर हूँ और मैं लोगों की सेवा करता हूँ और बस समाज में एक स्वच्छ समाज का निर्माण चाहता हूँ। ये प्रत्येक रविवार को किए जाते हैं? प्रत्येक रविवार को होता है हर जिले में। अच्छा, क्यों किए जाते हैं? ये क्या है कि जो पूरे विश्व में जो पाखंडवाद है, पाखंडवाद के जो ज्ञान आधार से जो गुरुजी बताते हैं शास्त्रों के अनुसार, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उन्हीं में से बताते हैं कि जो हमारे जो है सदग्रंथ, इनमें कहीं भी कहीं पाखंडवाद नहीं है। तो इसी आधार पर बताने के बाद में जो जितने भी भारतवर्ष के हैं जो गुरुजी का ज्ञान सुनते हैं, सुनने के बाद में अमल भी करते हैं, विचार करते हैं, विचार करने के बाद में उनसे जुड़ते हैं, तो सभी बुराइयों का त्याग कर देते हैं वो। अच्छा, तो जो ये पुस्तक है जैसे कि आपके हाथ में कौन सी ज्ञान गंगा, तो ये किनके द्वारा लिखी गई है? ये संत रामपाल जी महाराज जो गुरुजी हैं उनके द्वारा। तो क्या है इसमें सर? इसमें जो प्रश्न है जो आज तक विश्व में किसी ने नहीं बताए, जो ऐसे प्रश्न हैं जो जितने भी जो कथावाचक हैं, हमारे आचार्य गुरु जो भी धर्म जो चल रहे हैं उनमें भी आज तक जो नहीं बताएं, वो आज रामपाल जी महाराज ने बताए। क्यों बताए? कि वो परमात्मा स्वयं कहता है कि आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे झान झनकारा, आप नचे और देखा नारा, वो परमात्मा स्वयं बताता है। क्या इस किताब में जो प्रमाण है वो धर्मशास्त्रों में मिलते हैं? बिल्कुल है। आप बिल्कुल प्रमाणित है। और जिस सुप्रीम कोर्ट से वेरीफाई करके निकली है, 12 जज बैठे थे और उन्होंने जो पुस्तक को पढ़ के उन्होंने ये बोला कि ये ज्ञान गंगा नहीं, इसका नाम ज्ञान सागर होना चाहिए। अच्छा। ये तो क्या है कि जो पाखंडी होते हैं उनको जो बुरा लगता है, क्योंकि जिनमें जो प्रश्न है कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, जो हमको बता दी, और हमको जन्म देने व मरने में मरते उसमें किस प्रभु का स्वार्थ है। हम इतनी देवी देवताओं की भक्ति करते हैं फिर भी हम कितने दुखी हैं।
तो ये सभी का जो है जो पूरा निचोड़ ये ज्ञान गंगा में। तो पूर्ण परमात्मा कौन है? पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है जी। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रुठियाई से हूँ। जी। आपका नाम? सोनू ओझा। जी।